गाइस गुड न्यूज गाइस, अब 5 लाख इनकम तक नो इनकम टैक्स। वाह यार। ओ यार, अब तक तो इनकम टैक्स सिर्फ बढ़ते देखा था, पर ये कम होना, ओ ये तो कमाल है। तो हो जाए फिर से क्या? चलो फिर एक बार हम मोदी क्या सरकार बात बनाते है। हैं, चलो मिलके साथ आगे देश को बढ़ाते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। अरे अम्मा, कहाँ जा रही हो? वोट डालने। अरे इस उम्र में कहाँ वोट के चक्कर में पड़ रही हो? बैठो। तेरी अम्मा इसी उम्र में शौच के लिए खुले में जाती थी और चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां बीनने भी। लेकिन जब से मोदी आया है ना, तब से बहू बेटियों को इज्जत भी मिली और आराम भी। हाँ, सो तो मिला है, वरना पूरा जीवन हमें तो झूठे वादे ही मिले थे। केवल तारीफ नहीं, वोट कर। अपने सिर्फ एक वोट से उसने 70 सालों में कभी नहीं हुआ इतना गरीब के लिए काम किया है। फिर ऐसे अच्छे काम को दोहराना चाहिए कि नहीं, बता। तुमने तो हमारी बोलती ही बंद कर दी अम्मा। हम ना अभी रिक्शा लेकर आते हैं। अच्छा, आप यहीं रहिए। हाँ। ये झोला दीजिए। विकास को दोहराते हैं, चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके ग्लोबल न्यूज़ और मैं हूं फिर से आपके सहयोगी, साथी और पल पल का समाचार देने वाला राजकुमार। आज फरसावार ब्लॉक के नागलोक में है और फरसावार ग्राम पंचायत में हम पहुंच चुके हैं। गोठान छत्तीसगढ़ शासन का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना गोठान को माना जाता है और आज बीजेपी के पदाधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं। और क्यों पहुंचे हैं, इनकी क्या मानसा है, यहाँ गोठान आने का उद्देश्य क्या है और इनकी क्या स्लोगन है, हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम बताएंगे आप? वेद प्रकाश भगत जी। मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चे का प्रदेश कार्यकारी समिति सदस्य हूँ जी। विगत कई वर्षों से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ़ बनाने का और उन्हें ठगने का काम कर रही है। ऐसी ही एक योजना भूपेश बघेल प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा छत्तीसगढ़ में शुरू की गई थी। उस योजना का नाम है नरवा गरुवा घुरवा बारी। इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में गोठानों का निर्माण किया गया था और उन गोठानों के निर्माण के माध्यम से जो व्यापक भ्रष्टाचार इनके द्वारा किया गया है, कांग्रेस की सरकार के द्वारा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी चलबो गोठान खोलबो पोल इस अभियान के माध्यम से इनके इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए ही ये अभियान चलाया जा रहा है। और इसी अभियान के अंतर्गत आज हम यहाँ जिला जसपुर के फरसावार विकासखंड, जो विकासखंड का मुख्यालय है, और उस मुख्यालय के गोठान के निरीक्षण के लिए आए हुए हैं। ये ब्लॉक का मुख्यालय है और यहाँ गोठान की जो स्थिति है, आप खुद देखिए कि यहाँ कितनी सारी कमियां हैं और निर्माण के नाम पे जो भ्रष्टाचार यहाँ किया गया है, छत्तीसगढ़ की जनता की जो गाढ़ी कमाई का जो पैसा है, इनके इस फेल योजना में, गोठान योजना में इन्होंने उस पैसे को खर्च करके किस प्रकार पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग किया है, आप खुद ही उसको देख सकते हैं। देखिए, ये जो गेट बना हुआ है, ये गोठान का प्रवेश द्वार है और इसको देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार बिना बाउंड्री वाल के इस गेट को ऐसे ही खड़ा कर दिया गया है। आपको हम बताना चाहेंगे, कैमरामैन थोड़ा सा गेट की ओर आप दिखाएंगे। आप देख रहे हैं ये बिना बाउंड्री का गेट है और गेट भी लगभग आपको अधूरा नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं केवल इसको खड़ा केवल करवा दिया गया है, उसके बावजूद यहाँ कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा सरिया दिख रहा है। और आपको ये भी हम बता दें कि फरसावार मुख्यालय में जो ग्राम पंचायत है, गोठान का जो मॉडल है यहाँ नहीं है, कहीं दूसरे जगह है, क्योंकि मुख्यालय के हिसाब से गोठान को यहाँ सबसे महत्वपूर्ण देना चाहिए अगर देखा जाए तो। इस बारे में सर आइए आप। फरसावार मुख्यालय में सभी ग्राम पंचायतों में लगभग गोठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन मॉडल गोठान हमारे यहाँ कहाँ है? जी सर, हम लोग अभी बहुत सारे जगह गोठान का निरीक्षण किए हैं जी। और मैं सबसे पहले तो गोठान चलबो खोलबो पोल में आप लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पहुँच चुके हैं। आपका नाम बताएंगे आप? जी, मैं देवशरण साय, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष हूँ फरसावार का। सर, हम लोग
भूपेश सरकार का जो महत्वपूर्ण योजना है, हाँ। गोठान योजना, और उसी गोठान योजना का निरीक्षण करने के लिए हम लोग आज ब्लॉक मुख्यालय फरसाबहार में हैं जी। आज सभी जगह हम लोग निरीक्षण किए, बहुत सारे जगह जी। आज जिस स्थिति में फरसाबहार मुख्यालय का गोठान है उससे बल्कि बाकी जगह का कुछ अच्छा है और यहाँ मॉडल गोठान होना चाहिए, वो हिसाब से यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है सर। यहाँ जैसे गोठान में सरकार का योजना था कि यहाँ पर 300 गाय माने प्रमुख रूप से रोज दिन यहाँ चारा पानी का व्यवस्था किया जाएगा, ऐसा योजना था। परंतु आज तक तो हम लोग यहाँ गोठान में एक भी गाय देखे नहीं हैं, ना यहाँ कोई चारा का सुविधा है, ना पानी का सुविधा है। आज जितने भी यहाँ पर जो निर्माण कार्य हुआ है वो सब भी अधूरा दिख रहे हैं। और जैसे पंचायत में जो 14वें 15वें वित्त का पैसा है, सरकार योजना बनाई तो पैसा अलग से व्यवस्था करना चाहिए। 14वें 15वें वित्त का पैसा तो केंद्र सरकार जो है ग्राम पंचायत का विकास के लिए देते हैं, और उस पैसा को यहाँ पर गोठान में खर्च करने के लिए सरकार जो है ग्राम पंचायत के सरपंच सचिवों को मैंने मजबूर करके वो पैसा को जो है लगा दे रहे हैं। मैं समझता हूँ सरकार का ये योजना जो है बिल्कुल फेल है। सरकार इस योजना में कुछ भी नहीं रखा है। सरकार का इस योजना में आज जहाँ भी जाके देखिए, कहीं पर सेट बना है तो सेट का कुछ ढक्कन नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, खिड़की नहीं है। इसी प्रकार सर हम लोग भूपेश बघेल सरकार के जो योजना है उस योजना को सभी सार्वजनिक रूप से फेल दिखाने के लिए ही हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। और आज फरसाबहार में सभी जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं उसका एक मैंने बोर्ड भी नहीं बना है कि किस कार्य में कितना खर्चा हुआ। कम से आपको हम आसानी से बता दें, क्योंकि बीजेपी का जो दौरे हैं गोठान चलबो खोलबो पोल में, और इसमें बीजेपी के लगभग सारे ग्राम पंचायतों में जाके गोठानों का निरीक्षण कर रहे हैं और प्रशासन को अवगत करा रहे हैं कि गोठानों का जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य कम से कम थोड़ा बहुत पूरा होना चाहिए। और हम आपको बता दें, फरसाबहार का मुख्यालय है, ग्राम पंचायत है, ब्लॉक है, और यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि ये जो भवन बने हुए हैं लगभग लगता है अधूरे हैं, किंतु उसके बावजूद भी ये बकरी सर बताएंगे कौन सा शेड है इसमें बकरी पालन वगैरह होना चाहिए था। जी। ये देखिए कितना अधूरा पड़ा हुआ है, निर्माण कार्य ही यहाँ सही ढंग से नहीं हो पाया। आप कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये देखिए अधूरा पूरा काम है। आपको ये पोताई रंगाई पोताई में आपको साफ पता चलता होगा कि यहाँ बाहर तो पोताई करवाया गया है। मेरे को लगता है इसका राशि भी आहरण हो चुका होगा। क्यों? राशि के बारे में अब यहाँ कोई विस्तृत जानकारी ये लोग उपलब्ध कराया नहीं है। नियमतः यहाँ बोर्ड बनने चाहिए किसी भी निर्माण कार्य से पहले, उसमें स्वीकृति की जानकारी और उसमें लागत कितना लगना है, इन सभी की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए जी नियमतः जी। किंतु यहाँ आपको एक भी किसी भी निर्माण कार्य के बारे में कोई जानकारी आपको उपलब्ध नहीं मिलेगा। और ऐसा जानबूझ के किया गया है ताकि किसी को पता भी न चले कि आखिर यह बन कितने का रहा है, खर्च कितना हुआ है और ये राशि किस मद की है। यहाँ मद तक को छुपाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ ज़बरदस्ती अन्य मदों का पैसा, जैसे 15वें वित्त है, मूलभूत की जो राशि है, उन सभी राशियों को यहाँ ज़बरदस्ती सरपंचों को, सचिव को मजबूर करके गोठानों में खर्च कराया जा रहा है। और यही कारण है कि आपको किसी भी गोठान में निर्माण कार्य का आपको बोर्ड दिखाई नहीं देगा। और आपको हम बता दें, यहाँ के हमारे दुर्योधन पटेल जी हैं, पंच हैं, और गर्मी तेज़ बढ़ चुकी है। और हम आपको गोठानों में कुछ ऐसे जगह लेके चलते हैं जहाँ पशुओं के लिए पानी पीने का जगह बनाया गया था, जिसमें पशु यहाँ आराम कर सके और पानी यहाँ उनको प्यास लगे। तो ये आप देख रहे हैं सूखे नज़र आए होंगे, और भी टंकियाँ आपको दिखते नज़र आएंगे। जो ये स्थिति है गर्मी की स्थिति में, जहाँ जबकि यहाँ दो ट्यूबवेल बोर पड़े हुए हैं, और उसका भी स्थिति हम आपको बताएंगे। पटेल जी, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ के अच्छे जनप्रतिनिधि के नाम में जाने जाते हैं, और ऐसा क्या आप कहना चाह रहे हैं? आइए।
यहाँ बनाए तो हैं, लेकिन यहाँ पानी कभी यहाँ इस टंकी में नहीं भरे हैं जी। और बोर तो खुदवाए हैं, लेकिन बोर यहाँ उसमें भी पानी डालना चाहिए, लेकिन डालते नहीं हैं। यहाँ का वो सारा मतलब सोलर तो सामान उखड़ के इधर उधर सब फेंका गया है। चलिए मैं आपको थोड़ी देर में लगा रहा हूँ, एक गोठान के निरीक्षण के लिए आगे हम देखें। और हम आपको साफ बता दें, पानी की व्यवस्था के लिए गोठानों में काफ़ी सारे बोर, उनके सौर प्लेट जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। आप यहाँ का सौर प्लेट को देख सकते हैं। यहाँ गोठानों की समिति बनी हुई है, गोठानों को देख रेख और उनके कार्य को उधर से कीजिएगा, कार्य को संचालन करने के लिए। लेकिन यहाँ गोठानों की समिति के अध्यक्ष सदस्य भी नदारत हैं। और आप देख सकते हैं ये जो सोलर प्लेट है, इतने महंगे सोलर प्लेट हैं जो इसके द्वारा बोर में पानी ली जाती है और गोठानों में जहाँ पानी की आवश्यकता हो उसको पूरा किया जाता है। इसके बारे में हम आइए, क्या नाम है आपका? आइए सर, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं ठाकुर प्रसाद सिंह लिखता हूँ जी, बताइए। हाँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ का जो बोर का स्थिति और समिति का और व्यवस्था के लिए शायद जानकारी है कि समिति को ये व्यवस्था के लिए हर महीना कुछ राशि दिया जाता है। और आप सब देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था यहाँ पर है। बोर का जो सौर ऊर्जा लगा है वो उल्टा पड़ा हुआ है और बोर का माने नाम मात्र है। और इस तरह से माने ये योजना ही फ्लॉप लग रहा है मेरे को। और इस तरह से इसमें ना गांव का हित है, ना पब्लिक का हित है, ना गाय बैल भी एक नहीं है यहाँ पर। इस तरह से अव्यवस्था ही अव्यवस्था सब जगह लगा हुआ है। चलिए हम एक युवा बीजेपी के नेता के पास चलते हैं और पूछते हैं चलबो गोठान खोलबो पोल में इनकी मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और ये हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आह्वान पर चलबो को गोठान खोलबो पोल का ये कार्यक्रम है, जिसके लिए हम सभी अपने अपने क्षेत्र के गोठानों का निरीक्षण कर रहे हैं कि वास्तव में ये योजना क्षेत्र में सफलतापूर्वक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसका सबसे पहला उदाहरण तो हम देखते हैं यहाँ पर ये सौर प्लेट है। ये सौर प्लेट का अगर रख रखाव देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कौन रख रखाव करेगा। तो सबसे पहले तो भाई गोठान समिति का जो समिति सदस्य, समिति अध्यक्ष तो हैं कौन? तो ये कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं जो इस समिति में अध्यक्ष भी हैं और सदस्य भी हैं। गोठान के नाम से भूपेश बघेल पूरा देश विदेश पर अपना मतलब तारीफ बटोर रहा है कि हमारा छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी गाय बैल रोड सड़क में कहीं पर भी नहीं रहता है, गोठान में रहता है। 2 रुपये किलो हम गोबर खरीदते हैं। लेकिन ये लोग 5 किसान का नाम बता दें कि 2 रुपये किलो से ये लोग गोबर खरीदे हैं। ये सरपंच और सचिव को दबाव डाल के ये लोग गोबर अपने अपने घर से मंगवाते हैं और यहाँ पर डलवाते हैं। पहला ये इसके लिए इनको ये अपना तारीफ बटोर रहे हैं। दूसरा कि भाई अगर गोठान है तो ये तो हमारे गाय बैल के लिए ही है। तो एक यहाँ पर गाय बैल नहीं है। यहाँ पर ना गाय बैल के लिए खाने के लिए ना आहार है, ना पैरा है, ना कुटिया है, ना आपका पानी पीने के लिए जो बनाया हुआ है सेट 4 साल हो गया। आज तक वहाँ पर जब से ये लोग बनाए हैं तब से लेके पानी उसमें भरे ही नहीं होंगे। सबसे पहले उदाहरण तो भ्रष्टाचार का यहाँ पर देखिए। ये समिति के अध्यक्ष, समिति के सदस्य सभी कांग्रेसी हैं। ये जो हुआ है ये चोरी हुआ होगा। और चोरी कौन किया होगा? कांग्रेस के कार्यकर्ता किए होंगे, या तो कांग्रेस के कार्यकर्ता करवाए होंगे। धीरे धीरे करके ये लोग सभी अपने अपने फायदा का विषय को यहाँ से निकाल लेंगे। ये कांग्रेस का अड्डा बनाने के लिए यहाँ पर इन लोग ये गोठान का निर्माण करवाए हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर अपना पालन पोषण कर सकें। इसी कारण से, नहीं तो पूरा यहाँ कुछ तो है ही नहीं। तो मैं इतना ही कहूँगा। और भूपेश बघेल जो देश विदेश पर अपना तारीफ बटोर रहा है उसको वो भाई बहुत गलत है। उसमें हम चाहेंगे कि वो झूठ बात पब्लिक के सामने ना करे। ये
₹1 बोलते थे कि ₹1 हम भेजते हैं 25 पैसा जाता है, यही है। ₹1 डालते हैं 75 रुपये पैसा खाते हैं और 25 पैसा का सामान लगाते हैं। ये कांग्रेस का ये चाल शुरू से चलते आ रहा है। जब से केंद्र में राजीव गांधी इंदिरा गांधी का शासन था, तब से ये भी यही एक भ्रष्टाचार का योजना है। चलिए हम आगे और कई सारी योजनाएं हैं वहाँ तक आपको लेके चलते हैं, क्योंकि फरसाबहार ब्लॉक है और ब्लॉक एक मुख्यालय है। मुख्यालय में गोठानों को बहुत ही एक अच्छा मॉडल रखना चाहिए। और फिलहाल मैं एक बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। कुछ दिन पहले हमारे जनपद के जो सीओ साहब के नाम बताएंगे आप, अभी प्रेजेंट है धनेश्वर ठेठवार। हाँ, धनेश्वर ठेठवार। अभी कुछ दिन पहले एक समाचार पत्रों में कलेक्टर से उनको सम्मानित किया गया था गोठानों में अच्छे कार्य के चलते। क्या वो जानकारी है अपने को? हाँ, वो जानकारी तो है जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ प्रशासन जनपद सीओ को अच्छे प्रोत्साहन दे रहे हैं गोठानों के संचालन करने के लिए, और आपका जो आज का जो दौरा है चलबो गोठान खोलबो पोल में, आप प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, स्पष्ट है कि ब्लॉक मुख्यालय के गोठान का यदि ये हाल है जी, तो यहाँ के सीईओ को अगर गोठान में अच्छे कार्य के लिए अगर उनको पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया, तो मैं समझता हूँ कि यह सम्मान भी झूठी है, फर्जी ही है। जब उनके घर के गोठान की स्थिति इतनी खराब है, ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ निर्माण कार्य सही हुए हैं, जब इतनी सारी कमियां हैं, तो उनको पुरस्कार किस आधार पर दिया गया, ये हमारे समझ से भी परे। चलिए ठीक है। ये जो गोठानों में जो एंगल चोरी हो रहे हैं सौर प्लेटों की, हो सकता है कुछ दिन बाद और काफ़ी सारे चोरी हो जाएं, उस भ्रष्टाचार में आप किसको चिन्हांकित करना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा दोष तो ये गोठान को स्थापित करने वाले जो योजना जिन्होंने लेके आए जी, और बाई फोर्सली जबरदस्ती दबाव बना के कि आपको गोठान बनाना ही है। न सरपंच सचिव को ये अवसर मिला कि वो आराम से ठहर के कहीं अच्छे स्थल का चयन करके वहाँ गोठान बनाते। मतलब इस तरह उनको कोई अवसर दिया ही नहीं गया। प्रशासनिक दबाव इतना ज़्यादा था कि उनको आनन फानन उनको जगह का चयन करके गोठान की स्थापना करनी थी, और उसी का परिणाम है कि ये बहुत ही गलत जगह पे ये गोठान बना हुआ है। यहाँ से मूल आबादी की दूरी कम से कम 3 किलोमीटर है, और 3 किलोमीटर दूर किसान अपने बैलों को लेके आएगा, ऐसा संभव भी नहीं है। बिल्कुल अव्यवहारिक है ये गोठान। मैं यहाँ चूँकि चोरी अगर हो रही है तो बिना सुविधा, बिना आप सुरक्षा के को पुख्ता कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट वहाँ डालेंगे अच्छे महंगे चीज़, तो चोरी तो स्वाभाविक है, होगा ही। तो इसमें मूल दोषी तो इसको जो जिन्होंने बनवाया है उन्हीं का दोष है। आपको हम इसके बाद लेके चलेंगे। एक चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरों में केवल किनारे किनारे जो 4 फीट की जो चबूतरे के जो होती हैं वो खाली तैयार है और पूरा प्लास्टर रेडी है, वहाँ का सीढ़ी रेडी है, लेकिन अंदर में जो बीच वाला जो स्पेस है वहाँ मिट्टी नहीं है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ गेट के सामने अब चूँकि वो तो दिखाई दे ही रहा है कि भ्रष्टाचार का आलम कितना ज़्यादा है यहाँ जी। और ये स्थिति सभी गोठानों में है, केवल ये मुख्यालय के गोठान की ही बात नहीं है। सभी जितने भी गोठान, केवल हमारे विकासखंड की अगर बात करें तो यहाँ के लगभग सभी गोठान इसी प्रकार के आधे अधूरे निर्माण के साथ और भ्रष्टाचार के साथ चल रहे हैं। चलिए नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं आपका चहेते न्यूज़ आरके ग्लोबल न्यूज़। और हम आपको बता दें, चलबो गोठान खोलबो पोल का और भी गोठानों की बीजेपी कार्यकर्ता के साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। समाचार, धन्यवाद।